तो 8.4 के एग्जाम्पल कवर करेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्री के असली क्वेश्चन तो अब आए हैं, ओपन कर लूँगा मैं, तब तो अच्छे क्वेश्चन अभी तक तो बेसिक क्वेश्चन थे। तो 8.4 का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अरे आ जाए यार, एग्जाम्पल 12। बहुत से बच्चों को माइंड सेट है कि ये एग्जाम में नहीं आता, बट ये 2018 में या 19 में आया हुआ है, देख लेना है, किसी 18 या 19 में आया है, देखा था मैंने। क्या करें, एक्सप्रेस, कोई फ़ायदा नहीं, इस तरफ आओ, कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सप्रेस द रेशियो cos A, tan A और sec A इन द टर्म ऑफ sin A। इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझते हैं, क्या बोलना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि भाई cos A को कुछ ऐसा लिखो कि उसका sin A के टर्म्स में आ जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया मेरा आंसर 5 आ रहा है, आपने कहा 5, जो भी आपका आंसर है कुछ ऐसा करो कि इसमें इवन नंबर भी कुछ हो जाए इसके साथ, तो मैं से लिख दूंगा 2 + 3, इवन नंबर भी आ गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा ना। कह रहे हैं कि cos को कुछ ऐसा लिखिए कि वो उसमें sin A आ जाए, tan को कुछ ऐसा लिखो कि वो sin A के टर्म्स में आ जाए, और sec A को ऐसा लिखो तो sin A के टर्म्स में। देखते हैं क्या। एक बात बताइए आप जरा, क्या sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A क्या होगा? प्रूफ किया हम लोगों ने, ऐसे बनी, अब एक ही चीज़ पढ़ी है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ cos स्क्वायर A क्या होगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर A होगा। फिर अगर मैं आपसे पूछता हूँ cos A क्या होगा, तो प्लस माइनस √1 माइनस sin स्क्वायर A। जब भी स्क्वायर हटता है प्लस माइनस √ आता है। तो आप देखेंगे NCERT के जो सॉल्यूशन में ये लिखा गया है cos A = √1 माइनस sin स्क्वायर A, और इधर ब्रैकेट में लिख दिया y। बताते नहीं है वो, कहते हैं टीचर का काम है, टीचर बताएगा, ये y लिख के छोड़ दिया। अब इसका रीजन क्यों, माइनस साइन कैसे हट गया? माइनस साइन इसलिए हट गया, हमने 10th में 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू याद करी बस के ऊपर। साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक पॉजिटिव होती है, पक्की बात है। और सुनो ध्यान से, और क्या होती है, 1 से छोटी, 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। आप देख लो साइन की जो वैल्यू है 0 से लेकर 90 तक, 0 और 1 के बीच में ही तो है ना, 0 से कम है और ना 1 से बड़ी है। तो साइन A की जगह सबसे कम वैल्यू क्या आएगी 0, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी 1। तो क्या इसका आंसर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, माइनस साइन क्यों हटा? अगर आप यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos A का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन 0 से लेके 90 तक तो cos हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये y इसलिए लगा देते हैं वो लोग कि प्लस आएगा हमेशा यहाँ पे। ठीक है, पहले बात, इस रूट के अंदर भी या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, और यहाँ पे प्लस साइन क्यों आएगा, क्योंकि cos A हमेशा पॉजिटिव होता है 0 से लेकर 90 तक, इसलिए नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक हटा देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि क्या cos A ये और ये बराबरी तो हैं, तो क्या cos A को साइन के टर्म्स में हमने नहीं लिख दिया। और देखिए अभी आपको पता लग जाएगा, मैंने कहा cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, आप देख लो जरा। तो मैंने क्या किया, A की जगह कितना रखा है 60, तो हम A की जगह यहाँ भी 60 रखेंगे तो भी 1/2 आएगा। रख के देखो आप जरा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखेंगे आप 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 2 4, तो ये कितना आ गया, रूट में 1/4। देखो आंसर आ गया 1/2। कहने का मतलब cos A और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक ही बात होती है, मतलब कहीं पर cos A होगा हम उसकी जगह √1 माइनस साइन स्क्वायर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि ऐसे ही tan A को साइन के टर्म्स में लिखिए। तो यार हमने पढ़ा है भाई कि tan A = क्या होता है, sin A अपॉन cos A। यस और नो? क्लियर है? तो एक बात सुनो, cos A की जगह क्या रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिख सकते? तो देखो पूरा tan A साइन के टर्म्स में आ गया। ठीक है ना, ये और ये एक ही बात है। अगर tan 45 1 होता है, यहां पर 45 रखोगे फिर भी 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये और ये एक ही बात। अच्छा, एक चीज बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसे यहीं पर छोड़ दो ना, क्योंकि tan A तो साइन के टर्म्स में आ गया। नहीं, केवल साइन होना चाहिए। यहाँ पे cos भी आ रहा था ना, कुछ ऐसा करो कि tan A को हम साइन के टर्म्स में लिख दें। फिर अगला क्या कह रहे हैं, sec A। तो यार sec A को क्या 1/cos A नहीं लिख सकते? sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, और cos A की वैल्यू तो हमको पता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो तीनों वैल्यूज थी वो साइन के टर्म्स में मैंने लिख दी। यस और नो?
अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है कि कहीं कहीं पर cos a आएगा तो उसकी जगह मैं इसका यूज़ करूंगा, कहीं पर tan a आएगा तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर sec a आएगा तो हम इसका यूज़ कर, तो आप पूछोगे नहीं कि कहाँ से आएगा। हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है ना, इसलिए चक्कर समझ आया। कह रहे हैं कि उसके टर्म्स में कर दो, मतलब cos a को कुछ ऐसा लिखो कि वो साइन में आ जाए, tan a को ऐसा लिखो साइन में आ जाए। हमने लिख दिया। लॉजिक भी समझा कि ये y का मीनिंग क्या होता है, वो भी हमने समझ लिया। क्योंकि अगर आपको y का मीनिंग नहीं भी आता था, आप ऐसे लिख के आओगे, नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन ये होगी नॉलेज वाली बात, नंबर वाली बात नहीं हुई है, ये होगी नॉलेज वाली बात कि उन्होंने माइनस साइन क्यों हटा दिया। इसलिए हटा दी, cos a जो होता है 0 से लेकर 90 तक पॉजिटिव आता है, लेकिन 11वीं क्लास में वहाँ पे नेगेटिव भी आएगा। ठीक है ना, तो ये सब कंसेप्ट है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है डाउट तो पूछो भाई दबा के। एग्जाम्पल 13 देखते हैं। प्रूव करना है यार कि sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 प्रूव करना। तो मैंने इंट्रो पार्ट में भी एक बात बताई थी, फिर से बता रहा हूँ, कोशिश करो 99% 8.4 में वर्क करेगा कि पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। और ये 99 और किसी भी बुक का क्वेश्चन लोगे 99% वर्क करता है। तो क्या मैं sec किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो क्या मैं इसको 1 अपॉन कॉस से लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 माइनस साइन a ऐसे ही लिख दूंगा मैं इसको। sec a को क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन कॉस a, और tan को क्या लिखूंगा, साइन a अपॉन कॉस a। अब आप कहेंगे सर tan को तो आप 1 अपॉन कॉट भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते, लेकिन टारगेट मैंने आपको बताया क्या है, पूरे क्वेश्चन साइन और कॉस में लेके आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ऑटोमेटिक आएगा वो आप। तो अब देखिए, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a, ये तो एक तरफ हो गया। यहाँ से कॉस a एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन a, चमका। अब ऊपर वालों का मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। स्क्वायर लगाते हैं तो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मत लगा देना ये, या फिर ऐसे लगा दो पूरे का। ठीक है, तो नॉर्मली बुक में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, साइन स्क्वायर है। ऐसे कॉस का कॉस के साथ कॉस स्क्वायर है। अब आपको प्रॉपर्टी का यूज पता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए। शहीद हो गया, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आएगा सर कैसे, तो बता देता हूँ, बस टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए निकालूँ तो क्या होगा, जो बात इंट्रो पार्ट में बोली थी उसका यूज होने लगा। समझ रहे ना कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है, तो लिख लो। डाउट मानसी, एग्जाम्पल 40। देखिए भैया वही है कि इससे ये हमको प्रूफ करना है। तो सुनो, टारगेट क्या है, मैंने कहा था 99% क्वेश्चन दोगा, टारगेट करो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, बात खत्म। तो यार कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कॉस ए को एज इट इज लिख दो, अपॉन कॉट को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस प्लस है ना कॉस है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा देखिए, कॉस ए इसमें भी है, कॉस ए इसमें भी, क्या कॉस ए को कॉस ए अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर से कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो जब ऊपर से कॉस ए कॉमन आ गया, नीचे बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। करेक्ट, डाउट है क्या भैया, कॉस ए कॉमन आ गया मीन्स हमने उसे हटा दिया, और जब कोई हटता है तो अपनी जगह 1 छोड़ के जाता है, पता है तो आपको। यहाँ से भी कॉस से हट गया, तो कितना बचा, कॉस से कैंसिल हो गया। ठीक है सर। अच्छा जी, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, आ गया आंसर, कॉसेक ए माइनस 1, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, चमका। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। क्वेश्चन तो बेटा अगला है, और अगले क्वेश्चन में आपको दूंगा टाइम, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा उसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवेटेड क्वेश्चन है, जिसका बहुत से बच्चे वेट करते हैं यार ये क्वेश्चन का तरीका। तो कई सारे तरीके से बताऊंगा आपका, एक बड़ा फनी मेथड है इसका, देखना वो बड़ा काम आएगा आपको एग्जाम टाइम। देखिए कह रहे भाई LHS से ये प्रूफ करना, इसका यूज़ करो, ये तो इन्होंने हिंट के लिए आपको गिवन दे दिया कि हम ये इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अभी तक मैंने आपसे बोला क्या था, मैंने ये बोला था आपसे कि भाई 99% केस में LHS को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। यहाँ तो यार पहले से ही कन्वर्ट है। अब जो 1% जो मैंने छोड़ा था, बोला था, मैंने कहा था 99% केस में ऐसा होगा
कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो क्वेश्चन को, सीधे आंसर लेके आ जाओ। अब जो वो 1% जो था वो 1% आज बताएंगे। तो बड़ा एक मेथड ऐसा है कि वो आप लोग तभी अप्लाई करना, बता रहा हूँ मैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग बिना लॉजिक के आंसर लेके आएंगे और बहुत छोटा भी हो जाएगा। लेकिन वो मेथड तभी यूज़ आप लोग करना जब आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं पा रहा है। नंबर पूरे मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उससे आपकी आदत बिगाड़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो एक मेथड क्या है कि भाई इससे हमको ये चीज़ लेके आनी है, ठीक है। और ये मेथड किसी भी बुक में नहीं हो तो बताना देख कर, क्यों ये तो चीज़ें बना ली आती जुगाड़बाजी करके। एक बात देखिए जरा यहाँ पे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ इस मेथड को फॉलो इसलिए मत करना कि ये जुगाड़ है केवल। आप अपने कंसेप्ट से भैया हमको ये लेके आना है, मतलब हमको 1/sec थीटा माइनस tan थीटा लेके आना है, हमको ये लेके आना है। तो जो लेके आना है उसको पहले से ही लिख दिया मैंने। अब जब नीचे लिखा तो ऊपर भी लिखेंगे, यस और नो। आई बात समझ में? हमको यार ये लेके आना था, नीचे ऊपर तो 1 है, नीचे लेके आना था sec थीटा माइनस tan थीटा। तो मैंने क्या किया, sec थीटा माइनस tan थीटा नीचे लिख दिया। जब नीचे लिखा तो ऊपर भी लिखेंगे। अब हमारा टारगेट क्या हो गया, इसका आंसर कैसे भी 1 आ जाए तो तो जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, यस और नो। हमने लॉजिक तो कुछ भी लगाया नहीं, जो लेकर आना था। अगर सपोज ऐसा होता कि हमको ये लेके आना था मान लो, तो इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। जो लेके आना है उससे का नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कोई अच्छा देखो यार इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कुछ भी फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो मैंने क्या किया, जो लेकर आना था उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में भी, RD शर्मा में भी, NCERT में आप देखना ऐसा सॉल्यूशन किसी भी बुक में नहीं होगा, क्योंकि ये तो जुगाड़बाजी है। लेकिन ये तभी अप्लाई करना जब फंस जाओ कि जब कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आंसर देखो और कितना सिंपल हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। साइन थीटा का सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा, अच्छा सेक थीटा क्या होता है 1/cos, तो क्या मैं इसको 1/cos लिख सकता हूँ? बताते चलना आप लोग। फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई टेन थीटा के साथ, तो साइन थीटा टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन, कहीं भी दिक्कत हो मान से स्टॉप कर देना मुझे, ठीक है। माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई सेक थीटा के साथ, तो भाई सेक को क्या लिखते हैं, मैंने बोला क्या था कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो बस, ठीक है। फिर माइनस इसका इसके साथ, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? क्लियर है? अपॉन, अब सुनो नीचे क्या क्या है, नीचे हम अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मत करना। पूछो क्यों? यार ये तो लेकर ही आना है, इसको तो छेड़ना नहीं है और इनके ऊपर वालों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट ये है कि ये लेकर आना है, तो इसका मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। और रटना मत कि ऐसे क्वेश्चन में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई को, समझो ना, ये तो लेकर ही आना है नीचे ना। अगर ये ऊपर होता तो हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई नहीं करते, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते। तो ये सेक थीटा माइनस का टेन। अब सुनिए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो ये टेन थीटा प्लस का और कहीं पे माइनस का जरूर होगा। देखो कहाँ पर, ये रहा, कैंसिल हो गया ये हमारा। क्लियर है? अब चलिए आप कुछ करते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। चलिए अब ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यस और नो। ये कितना हो गया, माइनस का 1 प्लस का साइन थीटा, और सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा, यस और नो। और ऊपर वाला यार मैंने एज इट इज लिख दिया, बार बार लिखूंगा तो टाइम ही बेकार होगा। नीचे वाला एज इट इज लिख दिया, कुछ नहीं किया। चलिए अब देखिए cos थीटा मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, ठीक है। तो चलो cos थीटा का मैंने लिया एलसीएम, तो देखिए जरा क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का cos थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 1। यार एलसीएम लेना तो आता होगा, सुनो मैं बता देता हूँ एलसीएम लेने के बाद फिर से, अगर भूल गए हो आप लोग तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। एलसीएम मैंने क्या लिया, कॉस थीटा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसका इसके साथ डिवाइड करो, तो कॉस थीटा का डिवाइड अगर मैं इसके साथ करता हूँ कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कितनी बार जाएगा, 1 कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसमें, कॉस थीटा का टेबल याद है, कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा, ठीक है। प्लस इसका इसमें करेंगे
तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 1 चमका, तो वही तो मैंने लिखा है। ठीक है जी, डाउट है क्या यार? ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसका कर दिया था। चलिए नीचे जो था ये लिख देना। अच्छा जी, अच्छा जो अब ये cos थीटा हमने लिख दिया, अब ये नीचे वाला हम लिख देते हैं। तो ये नीचे वाला इसी के साथ तो आ जाएगा। जैसे यार कहीं पर 1/2 है, नीचे 3 है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा ना। इसका एलसीएम cos थीटा आया, cos थीटा नीचे है तो ये भी तो नीचे है, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आया, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 और sec थीटा माइनस का tan थीटा। अब देखो लॉजिक, अब देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर, कैसे सर? यार ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना, ये क्या होता है 1 होता है, और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन। तो अरेंजमेंट देख रहे हो कैसे? मैंने बोला था इसीलिए 8.4 जब मैं स्टार्ट किया, मैंने कहा ये आइडेंटिटीज को हम लोग चेक करेंगे कैसे क्या लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस का cos थीटा है प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, और नीचे हमारा कितना चल रहा भाई? नीचे हमारा चल रहा है cos थीटा। अगली लाइन में आंसर, अगली लाइन में दूसरा वाला, मैं इसके हो सकता है आपको 3 मेथड बताऊं और इसी वीडियो में ही बताऊंगा, क्योंकि यार नंबर के लिए पढ़ोगे तो भीड़ में खो जाओगे, नॉलेज के लिए पढ़ो। यहाँ से cos थीटा कॉमन आ रहा है, cos थीटा cos थीटा cos थीटा, यस और नो? तो मैंने क्या किया यार, cos थीटा कॉमन ले लिया। देखो अंदर कितना बचा, cos थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, यस और नो? और नीचे क्या था हमारे पास, cos थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। देखना वीडियो में आ रहा है बेटा ये, वरना इतना लॉजिकल कंसेप्ट बच्चों को दिखाई ना दे। अब देखो यार ये तो ये एक ही जैसे हैं, कैंसिल हो गए। देखो कैसे, cos थीटा से cos थीटा, साइन थीटा प्लस का 1 माइनस का cos थीटा प्लस का, ऊपर बनी तो बचा, और यही तो लेके आना था, यही तो लेके आना था हमको, क्योंकि ऊपर क्या बचा, 1 बचा। इसमें क्वेश्चन में 0% लॉजिक है, केवल कैलकुलेशन है, लॉजिक तो है नहीं, वरना ये इतना लॉजिकल क्वेश्चन है 4 नंबर में आता है बोर्ड में, 4 नंबर में। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को कैसे लॉजिक लेस क्या किया कि यार जो लेकर आना, ये ट्रिक है और मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ, लेकिन ये ट्रिक तभी अप्लाई करना जब आपको समझ नहीं आ रहा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, 4 का है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो जो LHS में है या RHS उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस, और आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है आपकी, ये केवल और केवल कैलकुलेशन है ये। लेकिन मैं इमरजेंसी में इसको रखना कि बोर्ड में फंस गए हो, समझ नहीं आ रहा है, तो जो लाना है उसी के ऊपर नीचे धड़ाके से मल्टीप्लाई। और इसमें आप खुद लॉजिक लगाओ, गलत क्या है इसमें? हम किसी का भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर आपने इसका यूज़ नहीं किया। अरे यार ये तो उन्होंने हिंट के लिए दिया है कि इसका, अब इसका एक और मेथड है, वो भी अभी हम लोग मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, कई सारे मेथड है इस क्वेश्चन, 3-4 मेथड है, लेकिन ये देसी मेथड है, पक्का खुला चैलेंज है। किसी भी बुक में ऐसा सॉल्यूशन मिले तो आप मुझे बताना, इम्पॉसिबल। क्यों? ये कोई मेथड ही नहीं है, ये तो जुगाड़बाजी है केवल। जो लाना था उसी को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। छापो दबा के, इसका दूसरा मेथड बताऊंगा फिर, जो NCERT में है। देखो अब जो मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू NCERT में जो सॉल्यूशन, लेकिन मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ एक ही चीज़ कि यार वो जो मैंने बताया था वो जुगाड़बाजी थी। अगर फंस जाओ कहीं पे तो कुछ भी नंबर नहीं मिले, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो वैसे करके आ जाए। बट अब जो बता रहे हैं वो जेन्युइन मेथड है, क्योंकि इसका भी यूज़ करना है। ठीक है, तो वो केवल क्या जुगाड़बाजी थी। अगर कभी फंस जाओ करके आ जाना, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अब NCERT ने क्या लॉजिक लगाया वो देखते हैं। तो भाई NCERT ने ये बोला है, LHS लेते हैं कि भाई लेके आना है सेक में और टेन में। भाई इधर है हमारे पास साइन कॉस, कैसे समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे टेन है, अच्छा साइन को टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब कॉस से डिवाइड करते हैं, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो उन्होंने क्या किया, कॉस से इसमें भी डिवाइड कर दिया और कॉस से इसमें भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा। कॉस का कॉस के साथ डिवाइड हुआ, कितना हो गया 1, और 1 अपॉन कॉस क्या हुआ, सेक थीटा। तो देखो टेन सेक आने लगा हल्का हल्का, ठीक है ना। और
इधर भी कॉस से डिवाइड किया तो टेन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। देखिए कॉस का डिवाइड इसमें भी किया, कॉस का डिवाइड इसमें भी किया, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, जो काम ऊपर हुआ वही काम नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, तो अब देखिए, अब जो एनसीईआरटी वालों ने लॉजिक लगाया वो ये लगाया, इन्होंने कहा कि यार सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा। और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। अब उन्होंने क्या कि भाई इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। वैसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो कभी कभार यह तो इसका यूज़ नहीं भी करना, वो लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो इस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यस और नो? पक्की बात है। एक बात सुनो ध्यान से जरा, ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ध्यान से समझते चलना, माइनस 1। हम एक तो ये काम कर सकते हैं कि 1 की जगह ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, कर दो भाई 1 की जगह ये वैल्यू पुट, कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, कर सकता हूँ ना मैं पुट। तो यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, होशियार बच्चों 10th में हो यार। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, इस तरफ लेके आ जाएंगे इसको। अब इधर कितना बचा 1 माइनस ये अंदर जाएगा, क्या हुआ प्लस टेन थीटा, और नीचे कितना है टेन थीटा, कहाँ पर नहीं, ये माइनस बेटा अंदर एंट्री करेगा ना, माइनस ने अंदर एंट्री की, माइनस का सेक थीटा माइनस में प्लस का टेन थीटा, क्लियर है। और नीचे कितना था हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। अब देखिए क्या ये हमारा एक ही जैसा आ रहा है, टेन थीटा माइनस से एक जैसे कैंसिल हो गए यार, ये तो ये आ गया हमारे पास निकल के, सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकल के आ गया तो हमारे पास। अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे क्या हमने, जब मैं कोई बात बताऊँ ना लॉजिकल, उस समय मजाक नहीं, फिर ऑनलाइन पढ़ जाओगे फिर। अब सुनो क्या हुआ यहाँ पे, हमको ये तो नीचे लेकर आना था, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो मैं यहीं से करूँगा जुगाड़बाजी, एकदम देखना फंसे नहीं हम लोग, चिंता मत करो बिल्कुल भी, हमको यही तो लेके आना है, लगाओ ना यार देसी मेथड, सेक थीटा माइनस टेन थीटा नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वो कितना होता है 1, कितना होता है 1, हो गया ना। तो हम लोग फंसे नहीं थे बिल्कुल भी, ये भी एनसीईआरटी के अगेंस्ट हो गया, एनसीईआरटी वालों ने दूसरा मेथड अपनाया, वो भी बता देंगे, कोई चिंता मत करो, सिंपल हो गया। इसमें लॉजिक हो गया, क्या लॉजिक हो गया भाई, कॉस का डिवाइड कर दिया, लॉजिक हो गया ना इसमें। उस वाले में क्या लॉजिक था, कुछ लॉजिक ही नहीं लगाया, ऊपर ने धड़ाधड़ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एनसीईआरटी वालों ने कैसे किया वो भी देखो, ठीक है, लिख लेना बाद में अपना वीडियो में, तुम लोग खुद लिख लेना। मैंने कहाँ तक किया था, इतना हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप केवल कंसेप्ट पर जाइए, आप नंबर पे जाओगे तो बेटा जो ये चिल्लाते रहते बेरोजगार बेरोजगार, वो ऐसे आप भी चिल्लाओगे, फिर नॉलेज के लिए पढ़ोगे ना तो आपके 1000 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है जी, ये इस तरफ हो गया। अब एनसीईआरटी वालों को बताए थे उन्होंने कैसे सॉल्यूशन किया है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा उन्होंने क्या किया, एक बात सुनो, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, अगर मैं ऐसा करता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इधर भी मल्टीप्लाई, उन्होंने देखो इसको देख के मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसा मत सोचना कि उन्होंने इसको देख के मल्टीप्लाई किया, उन्होंने पता है ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। उन्होंने इसको देख के मल्टीप्लाई नहीं किया है, समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो करो, चलो भैया इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अच्छा माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। अच्छा इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, पक्की बात है ना, तो डायरेक्ट ही 1 लिखो यार,
ठीक है, नीचे कितना बचा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस का सेक थीटा, इधर कितना बचा, सेक थीटा माइनस का, अब देख रहे हैं ये एक जैसे कैंसिल हो गए, आंसर आ गया। ये हो गया तीसरा तरीका। ठीक है, लॉजिक क्या था भाई, जो लॉजिक वो ये था कि यहाँ पे टेन में था, सेक में था, यहाँ साइन था, तो साइन को टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे डियर, हमने क्या किया, कॉस से डिवाइड कर दिया। देखो लिखा करो, बकवासगिरी मैं लिखता नहीं हूँ कि डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है, ये थोड़ा बहुत लिख दिया करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी जाएगी बोर्ड में और आप पढ़ते हो नंबर के लिए केवल, तो ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी तुम्हें, ठीक है, थोड़ा सा लिख देना, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा ही नहीं, पक्की बात नहीं होगी।